आज इंसान दौलत कमाने में इतना मशगूल हो गया है कि उसे अपने आसपास के भूखे और परेशान लोग दिखाई ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मुहर्रम का महीना शुरू। मुहर्रम में वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मुहर्रम का महीना शुरू होते ही हमें अपने दिलों को टटोलना चाहिए। क्या हम अल्लाह के करीब हैं? क्या हम अपने गरीब भाइयों का हक अदा कर रहे हैं? क्या हमारे हाथ किसी जरूरतमंद की मदद के लिए उठते हैं? यही सवाल मुहर्रम हमें सोचने पर मजबूर करता होते ही हमें अपने दिलों को टटोलना चाहिए। क्या हम अल्लाह के करीब हैं? क्या हम अपने गरीब भाइयों का हक अदा कर रहे हैं? क्या हमारे हाथ किसी जरूरतमंद की मदद के लिए उठते हैं? यही सवाल मुहर्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज इंसान दौलत कमाने में इतना मशगूल हो गया है कि उसे अपने आसपास के भूखे और परेशान लोग दिखाई ही नहीं देते। किसी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं, कोई दवा के लिए परेशान है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, तो कोई अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसे समय में अगर आप किसी की मदद करते हैं तो यह सिर्फ इंसान की मदद नहीं बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया बनता है। याद रखिए, सदका करने वाला कभी गरीब नहीं होता। जो इंसान अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार हमारी जिंदगी की परेशानियां, हमारे गुनाह और हमारे दिल की बेचैनियां भी नेक अमलों और भलाई के कारण कम हो जाती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मुहर्रम हमें यह सिखाता है कि इंसान को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अगर आपके पास 2 रोटियां हैं तो एक किसी भूखे को दे दीजिए। अगर आपके पास अतिरिक्त कपड़े हैं तो किसी गरीब को दे दीजिए। अगर आपके पास इल्म है तो उसे लोगों तक पहुंचाइए। हर भलाई एक सदका है। कभी किसी यतीम के सिर पर हाथ रखकर देखिए, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करके देखिए, कभी किसी गरीब परिवार तक राशन पहुंचाकर देखिए। उस समय जो सुकून दिल को मिलता है वह दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। मुहर्रम का महीना हमें सब्र, त्याग और इंसानियत का संदेश देता है। इसलिए अपने घरों में बच्चों को भी सदका की आदत सिखाइए। उन्हें बताइए कि दूसरों की मदद करना एक बहुत बड़ी इबादत है। आइए आज हम सब यह नियत करें, हर सप्ताह कुछ न कुछ सदका करेंगे, किसी गरीब परिवार की मदद करेंगे, यतीमों और बेसहारा लोगों का सहारा बनेंगे, अपने दिलों से घमंड और नफरत को दूर करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। दुआ। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को नरम कर दे, हमें अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता कर, हमारे घरों में बरकत दे, हमारी परेशानियों को दूर कर और हमें ऐसा इंसान बना जो लोगों के लिए आसानी और रहमत का कारण बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। देते। किसी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं, कोई दवा के लिए परेशान है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, तो कोई अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसे समय में अगर आप किसी की मदद करते हैं तो यह सिर्फ इंसान की मदद नहीं बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया बनता है। याद रखिए, सदका करने वाला कभी गरीब नहीं होता। जो इंसान अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार हमारी जिंदगी की परेशानियां, हमारे गुनाह और हमारे दिल की बेचैनियां भी नेक अमलों और भलाई के कारण कम हो जाती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मुहर्रम हमें यह सिखाता है कि इंसान को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अगर आपके पास 2 रोटियां हैं तो एक किसी भूखे को दे दीजिए। अगर आपके पास अतिरिक्त कपड़े हैं तो किसी गरीब को दे दीजिए। अगर आपके पास इल्म है तो उसे लोगों तक पहुंचाइए।
हर भलाई एक सदका है। कभी किसी यतीम के सिर पर हाथ रखकर देखिए, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करके देखिए, कभी किसी गरीब परिवार तक राशन पहुंचाकर देखिए। उस समय जो सुकून दिल को मिलता है वह दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। मुहर्रम का महीना हमें सब्र, त्याग और इंसानियत का संदेश देता है। इसलिए अपने घरों में बच्चों को भी सदका की आदत सिखाइए। उन्हें बताइए कि दूसरों की मदद करना एक बहुत बड़ी इबादत है। आइए आज हम सब यह नियत करें, हर सप्ताह कुछ न कुछ सदका करेंगे, किसी गरीब परिवार की मदद करेंगे, यतीमों और बेसहारा लोगों का सहारा बनेंगे, अपने दिलों से घमंड और नफरत को दूर करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। दुआ, ए अल्लाह, हमारे दिलों को नरम कर दे, हमें अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता कर, हमारे घरों में बरकत दे, हमारी परेशानियों को दूर कर और हमें ऐसा इंसान बना जो लोगों के लिए आसानी और रहमत का कारण बने। आमीन या रब्बुल आलमीन।